Morning, everybody. Today is 9th of September, and Nifty is almost 70 points gap up. So let's see, guys, market किस तरीके से react करता है आज की levels पे, and where do we get the opportunity on the Nifty, right? On the call और put हम देखेंगे, और किस तरीके से reaction होने वाला है आज, ये भी हम चीजें देखेंगे. So let's wait for the market to open. Just 15 seconds to go. 15 सेकंड बचे हैं गाइस मार्केट ओपन होने में. सो विल सी हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग टुडे, राइट? सो विल वेट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स एज यूजुअल, और फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट? चलिए, मार्केट में जो सेंटिमेंट है गाइस वो बुलिश है. मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो प्योरली बुलिश है. बाकी फिर हम पहली कैंडल क्लोज होने के बाद समझेंगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है. चलिए, सो लेट अस सी हाउ द थिंग्स आर रिएक्टिंग टुडे. व्हाट शुड बी द टारगेट? वेयर डू वी गेट द अपॉर्चुनिटी? तो और रेड कैंडल अगेन गाइस, सेम पैटर्न पे मार्केट कई दिनों से चल रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं. मार्केट सेम पैटर्न पे कई दिनों से चल रहा है, यानी कि ऊपर गैप अप खुलता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है. ठीक है, तो सेम पैटर्न कई दिनों से चल रहा है. अब देखते हैं गाइस आज किस तरीके से रिएक्ट करता है. निफ्टी की एक्सपायरी है गाइस. ठीक है, तो आज कोशिश हम ये करेंगे कि हम 10 बजे तक ट्रेड से बाहर हो जाएं, राइट? क्योंकि गाइस फिर लेटर हाफ में क्या होगा कि पोजीशंस ट्रैप हो सकती हैं, है ना? प्रीमियम डीके मोड में जा सकता है. तो कोशिश हम यही करेंगे कि हम सुबह सुबह ही ट्रेड करके बाहर हो जाएं, राइट? चलिए, तो पहला कैंडल गाइज अभी भी नेगेटिव ही है. ठीक है, बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव है. और बात करें मिड कैप की गाइज, तो मिड कैप में पहला कैंडल अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गाइज. बहुत सारे लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं एंड सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं. अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी को ही देखते हैं, साथ में दूसरे इंडेक्स को नहीं देखते हैं. इस चीज से गाइज हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. जैसे आप देख रहे हैं कि हम जब तीनों इंडेक्स को देखते हैं तो हमें काफी कुछ क्लियरिटी आती है कि भाई हाँ, बैंक निफ्टी गिरना चालू हो गया है, निफ्टी नहीं गिर रहा, इसका मतलब ये है निफ्टी उसको फॉलो करेगा थोड़ी देर के बाद. या मिड कैप यहाँ से तेज होना स्टार्ट हो गया है, बैंक निफ्टी भी धीमे धीमे ऊपर जाने लगा, तो इसका मतलब निफ्टी भी ऊपर जाएगा. इंडेक्स फॉलो करते हैं एक दूसरे को, राइट? तो कहीं ना कहीं ये चीज देखना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडर हो तो. अगर आप आधी अधूरी चीजें देख रहे हो गाइस तो वो फिर वो दिक्कत है फिर. ठीक है, वो दिक्कत वाली कहानी हो जाएगी. अगर आप आधी अधूरी चीजें देख रहे हो तो आपको पूरा ही मार्केट देखना पड़ेगा, सारे इंडेक्स को आपको देखना पड़ेगा, राइट? नहीं तो फिर आधा अधूरा गाइस मामला जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा. चलिए, तो अभी गाइस मिड कैप में अच्छी नेगेटिव कैंडल वापस से बन गई है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई है. बैंक निफ्टी भी गाइस ओपन हाई सेम है, निफ्टी में भी ओपन हाई सेम है. और कल का जो हाई है वो अभी तक कटा नहीं है गाइस. ठीक है, तो देखते हैं गाइस. नीचे में गैप आ रहा है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, 24,445, 24,470, राइट? अब वो गैप गाइस अगर मार्केट पहले फिलअप कर देता है तो फिर ऊपर के चांसेस थोड़े से सॉलिड हो जाएंगे. लेकिन अगर मार्केट पहले ऊपर चला जाता है और फिर वहां से गिरता है तो फिर जो वो गैप होगा वो हमारा टारगेट का काम करेगा, राइट? तो देखते हैं हाउ थिंग्स आर रिएक्टिंग, लेट्स सी, राइट? 24,850 के लेवल चल रहा है. गैप अप खुलने के बाद एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और प्रीमियम्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा गाइस. प्रीमियम अपनी जगह पे ही चल रहे हैं, प्रीमियम में ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं नजर आ रहा. 9:18 19 मिनट हो रहे हैं. विल वेट फॉर 1 मोर मिनट, और फिर हम देखेंगे गाइस किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है.
चलिए, लेट्स सी गाइस, जस्ट 30 seconds टू क्लोज द फर्स्ट कैंडल. सो इट्स ऑलमोस्ट 9:20 नाउ. पहला कैंडल गाइस तीनों में नेगेटिव है, मिड कैप में सबसे ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है. और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में लगभग एक जैसा ही कैंडल बन रहा है. मिड कैप थोड़ा सा तेजी से नीचे जा रहा है. राइट. सो नाउ विल बी प्लॉटिंग द मेन सिस्टम. राइट. ताकि हमें गाइस ये पता चले कि हमारे जो लेवल्स हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पे आने वाले हैं, एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिनेरियो. राइट. चलिए, सो नाउ विल प्लॉट द सिस्टम हियर. एंड द स्ट्राइक इज 850. 24 850 का स्ट्राइक है गाइस आज का. कॉल यहाँ लगा दिया मैंने, पुट मैंने यहाँ लगा दिया. एंड नाउ लेट मी प्लॉट द लेवल्स. राइट. सो गाइस ध्यान से देखिए, अभी फिलहाल में जो पुट है हमारा, पुट मिड के आसपास चल रहा है, कॉल भी मिड के आसपास चल रहा है, और निफ्टी भी मिड के आसपास चल रहा है. सो लेट्स वेट गाइस. इट्स टाइम टू वेट. राइट. वेट करने का टाइम है यहाँ पे. अभी कोई किसी तरीके का एक्शन हम नहीं ले सकते. राइट. 850 का कॉल पुट है आज के दिन में. 850 का कॉल पुट है, एंड ट्राइंग टू शूट अप नाउ. राइट. देखते हैं गाइस, पुट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टुवर्ड्स द एलकेएल लेवल. तो 47.90 आज का लेवल है. 47.90. राइट. 47.90 आज का लेवल होने वाला है गाइस. अब देखिए, जो निफ्टी है, निफ्टी मिड लेवल से ऊपर की तरफ शूट कर रहा है. ठीक है. और कॉल भी गाइस मिड लेवल से ऊपर की तरफ शूट कर रहा है. पहला टारगेट 62 का इसमें होना चाहिए था, उस हिसाब से इसने टच करा है. हालांकि अभी हमारी कोई एंट्री एज सच प्लान नहीं हुई है. और पुट जो है गाइस वो आपका नीचे की तरफ जा रहा है. राइट. तो देखते हैं. हो सकता है गाइस आज जीजीआर कंडीशन हमें देखने को मिल जाए सुबह ही सुबह. पॉसिबिलिटी लग रही है कि जीजीआर देखने को मिलेगा. 47.90 आज का नंबर है. 47.90 ब्यूटीफुल गाइस. कॉल अच्छा चल रहा है, लेकिन पुट को गाइस 28.40 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी. राइट. तब जाके हमारा रास्ता क्लियर होगा. ठीक है. तो एक बार हम नंबर की प्लॉटिंग भी कर लेते हैं. 47.90. तो 47.90 के अकॉर्डिंग देखिए आप, सेकंड वाला कैंडल एग्जैक्टली 47.90 से ही शूट कर रहा है, और टारगेट होने वाला है 71.85. राइट. अब देखिए गाइस, यहाँ पे निफ्टी है, और आपका जो कॉल है वो ऊपर की लाइंस की तरफ टच हो रहे हैं, यानी यूकेएल के आसपास. राइट. और पुट अभी आपका एलकेएल पे टच हो रहा है. ठीक है. तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम है गाइस एंट्री हमें कहाँ पे मिली है. राइट. यू नो द एंट्री पॉइंट वेरी वेल. एंट्री हमेशा हम एलकेएल के आसपास लेते हैं. सो एलकेएल के आसपास क्या चल रहा है गाइस? पुट चल रहा है. राइट. 47.90 इज द लेवल. 47.90. चलिए, वंडरफुल गाइस. अच्छा रिजेक्शन है ऊपर से. और यहाँ भी गाइस हमारे पास जो पुट में पहला टारगेट है वो डेफिनेटली 47.90 का ही होने वाला है. वो 47.90 के बाद नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 60 रुपए के आसपास, 60 रुपीज.
बढ़िया रिजेक्शन है गाइस, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और मिड कैप में भी। अब देखिए मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, सिर्फ निफ्टी ही है जो अपर लेवल तक गया है। मिड कैप मिड के नीचे ही चल रहा है, और बैंक निफ्टी भी मिड के नीचे ही चल रहा है। राइट। तो कुल मिला के सिनेरियो अभी जो है ना, वो ऊपर से सेलर्स वाला दिख रहा है। मिड कैप तो गाइज अभी तक कोई स्ट्रेंथ दिखा ही नहीं रहा है। सिर्फ निफ्टी ने एक हल्की सी तेजी दिखाई, लोगों को ट्रैप किया है। तो हमारे पास जो एंट्री बनी है, आप लोगों को मालूम है एंट्री कहाँ पे बनी, पुट साइड में बनी है, एज पर द के एल टी एस 1.0। राइट। चलिए बढ़िया गाइस, 45 का लेवल दिख गया है। 47.90 का यहाँ से एक पहला टारगेट बनता है पुट साइड में। और अगर इस लेवल को क्रॉस करता है मार्केट, तो 60 रुपीज का एक टारगेट बनेगा, क्योंकि प्रीमियम छोटे हैं गाइस, इसलिए टारगेट भी आज छोटे हैं। प्रीमियम छोटे हैं तो टारगेट भी छोटे ही हैं आज। ठीक है। चलिए देखते हैं गैप फिलिंग होती है कि नहीं होती गाइस। अगर गैप फिलिंग हो जाएगी, तो फिर हमें एक अच्छा मूव दिख जाएगा पुट साइड में। तो अभी सिनेरियो आप देखिए गाइस, जो हमारा कॉल है वो मिड के नीचे क्लोज्ड है, निफ्टी मिड के नीचे क्लोज्ड है। और लास्ट वाला कैंडल पुट में है ना, वो मिड के ही आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है। तो अगर अब ये मिड के ऊपर क्लोज हो जाता है ये वाला कैंडल पुट में, तो डेफिनेटली पुट में एक तेजी अच्छी दिख जाएगी आपको। ऑलरेडी हम रिजेक्ट कर चुके हैं अपनी के एल टी एस 1.0 से। राइट। सो लेट्स सी। लेट्स सी गाइस, 47.90 का पहला एक टारगेट लेके चल रहे हैं। और उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो 60.40, तो 47.90 आज का नंबर है गाइस, कॉल पुट का। ठीक है। और आप कॉल को देखिएगा, इस कॉल नंबर के नीचे बहुत स्पीड में आ गया है। ठीक है। तो कॉल जो है गाइस अभी लगभग लगभग टच करेगा आपका 35.40 का लेवल। नंबर के नीचे जो लेवल आ रहा है, वो आ रहा है 35.40 का। तो 47.90 इज द लेवल। एक्सपायरी है गाइस, तो थोड़ा सा हमें क्विकली आज चीजों को वाइंड अप करना पड़ेगा। राइट। देखते हैं गाइस मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। मार्केट के रिएक्शन पे सब कुछ डिपेंडेंट है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट रिएक्शन। राइट। चलिए। तो एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल है गाइस निफ्टी में और कॉल में। बैंक निफ्टी गाइस कहीं ना कहीं हम नीचे जा रहा है एल के। ठीक है। निफ्टी अभी भी गाइस अपने डे लो के आसपास ही चल रहा है। और कॉल गाइस अभी हमारा नंबर के नीचे चल रहा है। सो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी हमें कॉल साइड में। ऑलरेडी मिड के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है। राइट। चलिए, तो पुट में गाइस जो हर्डल अभी मुझे दिख रहा है, वो सिर्फ नंबर का ही दिख रहा है। ठीक है। तो नंबर क्रॉस करते के साथ ही गाइस पुट में अच्छी तेजी बन जाएगी। ठीक है। 47.90 का पहला टारगेट है। व्हाइट लाइन के अकॉर्डिंग हमें एंट्री मिल चुका है पुट साइड में। और नंबर के ऊपर क्लोजिंग आएगी गाइस, तो वहां से एक बहुत अच्छी तेजी आपको दिख जाएगी। ठीक है। बैंक निफ्टी गाइस अपने लोअर लेवल के आसपास से रिजेक्शन दे रहा है। मिड कैप अभी लोअर लेवल के आसपास पहुंचा नहीं है। और निफ्टी में गाइस थोड़ा सा गैप बड़ा है। निफ्टी गाइस यहाँ से 24,800 रुपये तक आ सकता है। और 800 का लेवल आपको दिख सकता है। 24,800 का लेवल आपको यहाँ से दिख सकता है। राइट। मार्केट चॉपी हो सकता है गाइस। ठीक है। और जो सिनेरियो भी नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी ने गाइस जो गैप गैप अप जो ओपन करा था वो फिल कर दिया है। मिड कैप ने भी फिल कर दिया है। निफ्टी ने अभी तक फिल नहीं करा है। तो या तो निफ्टी फिल करेगा गाइस, और या तो फिर निफ्टी यहां से बाद में फिल करेगा इस गैप को।
चलिए तो मिड के नीचे अभी भी हम हैं, मिड के नीचे ही गाइस। मिड से रिजेक्शन देखिए पुट में वापस से आ रहा है। तो अभी निफ्टी, कॉल और पुट तीनों ही मिड के नीचे हैं। ठीक है, तो मिड के ऊपर क्लोजिंग जब आएगी तभी एक मूव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल में हम एक टारगेट 47.90 का लेके चल रहे हैं पुट साइड में। थोड़ा सा चॉपी मार्केट दिख रहा है गाइस। चलिए अभी भी तीनों ही मिड के नीचे हैं गाइस, है ना। चलिए नंबर के ऊपर गाइस इसने ओपनिंग दी है आपकी, कॉल ने, राइट। और देखिए हमारा लास्ट कैंडल जो है वो पुट साइड में नीचे क्लोज्ड है, और कॉल साइड में गाइस जो लास्ट कैंडल है वो नंबर के ऊपर क्लोज्ड है। ठीक है, कॉल में जो लास्ट कैंडल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर के ऊपर क्लोजिंग आई है, राइट। फिर से गाइस पुट में एक बार एंट्री आती हुई दिख रही है फ्रॉम द एलकेएल लेवल, राइट। पुट में एक बार फिर से एंट्री आती हुई दिख रही है फ्रॉम द एलकेएल लेवल। लेट्स सी। बट नंबर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे गाइस तो कॉल ने लास्ट कैंडल में एक हमें स्ट्रेंथ शो करी है नंबर के ऊपर क्लोजिंग देके, राइट। लास्ट कैंडल का अगर आप क्लोज देखेंगे तो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है आपकी 48.60, और हमारा नंबर है 47.90, राइट। तो ये जो नंबर है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो अभी तक देखिए आप जो पुट है गाइस वो कभी भी नंबर के ऊपर अभी तक जा नहीं पाया है। तो पुट को अगर गाइस मूव करना है तो उसको नंबर के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी 47.90 के ऊपर, राइट। चलिए देखते हैं गाइस, सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है मुझे आज मार्केट में। क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने जो गैप बनाया था वो फिल कर दिया है पूरी तरह से, मिड कैप ने गैप फिल कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में गैप बचा हुआ है। तो पुट साइड पे ध्यान रखिए, क्योंकि हमें एंट्री पॉइंट पुट साइड में ही मिल रहा है। ठीक है, एंट्री पॉइंट हमें पुट साइड में मिल रहा है गाइस एज पर द कंडीशन, राइट। तो निफ्टी अगर गैप फिल करेगा गाइस तो कहीं ना कहीं फिर हमें पुट में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मिड कैप गाइस अभी अपने लोअर की लेवल के आसपास खड़ा हुआ है बिल्कुल, है ना। और बैंक निफ्टी भी लोअर की लेवल के आसपास ही खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों इंडेक्स जो है ना अभी नीचे का मोमेंटम दिखा रहा है। तो एंट्री गाइस हमें अभी तक सिर्फ पुट साइड में ही मिली है, राइट, एज एन ऑप्शन बायर। और पहला टारगेट यहां से नंबर का होगा डेफिनेटली। दूसरा टारगेट गाइस यहां से होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 60 रुपए के आसपास, 60 रुपीज। लेट्स सी गाइस। तो मिड कैप ने गाइस रिजेक्शन लिया है अभी लोअर की लेवल से, बैंक निफ्टी भी रिजेक्शन ले रहा है लोअर की लेवल से, और निफ्टी तो गाइस अभी मिड के आसपास ही चल रहा है। टफ सिनेरियो है गाइस, क्योंकि अभी तीनों ही मिड के नीचे हैं, राइट। जब तीनों मिड के नीचे हैं तो गाइस मोमेंटम अभी नहीं आएगा। इन तीनों में से कॉल को या पुट को किसी एक को मिड के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आपको मोमेंट दिखेगा। चलिए तो 42 वंडरफुल गाइस, 42 आ गया अभी तक। 47.90 का एक टारगेट हम ले रहे हैं, और इनफैक्ट 58 से 60 रुपीज का एक टारगेट बनता है। लेट्स सी। चलिए वंडरफुल 45, ब्यूटीफुल गाइस 46, वंडरफुल 46 रुपीज गाइस। मिड कैप नीचे क्लोज हो रहा है 47.70 गाइस। पहला टारगेट यहाँ पे एग्जैक्टली डन हो रहा है हमारा 47.90 वाला। ब्यूटीफुल गाइस, पहला टारगेट यहाँ पे एग्जैक्टली डन है हमारा पुट साइड में 48, वंडरफुल। 48.55, क्या बात है।
क्या बात है गाइस, 48 का टारगेट अभी तक दिख चुका है। और मिड कैप गाइस अपना नीचे क्लोज हो रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे क्लोज हो रहा है, और हो सकता है निफ्टी भी नीचे क्लोज हो जाए इस कैंडल में। 22 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, लेट्स सी। चलिए, तो एक शानदार एंट्री पॉइंट गाइस अभी तक हमें 33 से 48 का टारगेट मिल चुका है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है गाइस, जो कि अभी क्लोजिंग नहीं आई है, डेफिनेटली क्लोजिंग अभी नहीं आई गाइस, और स्क्रीनशॉट्स आना शुरू हो गए गाइस प्रॉफिट के, वंडरफुल, ब्यूटीफुल गाइस। तो अब मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी ने नीचे क्लोज कर दिया है, मिड कैप ने नीचे क्लोज कर दिया है, और निफ्टी अब शायद इन लोगों को फॉलो करते हुए नीचे क्लोज करेगा। इसका मतलब पुट में गाइस यहां से तेजी भी दिख जाएगी आपको, राइट। चलिए, 48 अभी तक आ चुका है, बहुत शानदार गाइस, 50 रुपए, 50 रुपीज का हाई, और नया हाई बन गया गाइस, पुट में नया हाई बन गया है। पुट में जो मॉर्निंग का हाई था वो था 49.95, और अभी हाई बनाया इसने 50 रुपए का, यानी 5 पैसे से इसने अपना हाई ब्रेक करा है। तो निफ्टी में अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है एलकेएल के नीचे, लेकिन हाँ डेफिनेटली मिड कैप में और आपका बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आ चुकी है। तो गाइस उस हिसाब से देखेंगे तो अगर निफ्टी इनको फॉलो करता है तो फिर निफ्टी भी क्लोजिंग देगा, और यहां से और आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेट्स सी। तो चलिए, एक हमारा प्रॉफिट अच्छा हो गया गाइस। एक बढ़िया मोमेंटम मिल गया हमें। गाइस मिड कैप में बहुत स्पीड में रिकवरी आ रही है, और निफ्टी ने गाइस देखिए लोअर की लेवल से हमें यहाँ पे एंट्री दिया है, तो अब हमारी गाइस यहाँ पे एक एंट्री प्लान हुई है कॉल साइड में, राइट, फ्रॉम द KLTS 1.0 लेवल, राइट। एक एंट्री अब हमारी कॉल साइड में बनी है लोअर लेवल से। शानदार रिकवरी आई गाइस। शानदार रिकवरी आई है नीचे से। तो एक एंट्री यहाँ पे गाइस हमारी कॉल साइड में बन गई है। बहुत शानदार टारगेट आ रहा है गाइस यहाँ से, 51 आ गया अभी तक, ब्यूटीफुल। टारगेट बनता है गाइस यहाँ से हमारा 60 रुपीज का, और उसके ऊपर बनता है 71.85 का। चलिए, वंडरफुल गाइस, वंडरफुल मूव गाइस। तो पहले गाइस हमें एंट्री मिली है पुट साइड में, और उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे एंट्री मिली है अभी कॉल साइड में, राइट। तो 41 से एक 52 तक एक हमें मिड लेवल तक एक रैली दिखी है। सो लेट्स सी। लेट्स सी गाइस, नंबर के नीचे भी फिलहाल दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर के ऊपर जाना पड़ेगा। नंबर के ऊपर गाइस जाना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पे कुछ कहानी बनेगी। नंबर के नीचे दोनों ही है गाइस अभी तक। चलिए, तो लेट्स सी।
दोनों प्रीमियम लगभग बराबर आ चुके हैं गाइस, ध्यान दइए आप, यहाँ पे दोनों प्रीमियम बराबर पे आ चुके हैं। राइट। और दोनों ही प्रीमियम गाइस अभी अपने लोअर लेवल के आसपास चल रहे हैं। बैंक निफ्टी गाइस वापस से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। मिड कैप ने गाइस फेकआउट दे दिया एक। ठीक है। और निफ्टी गाइस अभी तक नीचे गया ही नहीं है। राइट। सो लेट्स सी। देखिए अभी भी आप देखिएगा इस कॉल भी नंबर के नीचे है, पुट भी नंबर के नीचे है, और निफ्टी लोअर की लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। राइट। तो नंबर के नीचे जब तक ये चल रहे हैं गाइस, इनमें कोई खास तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। नंबर को क्रॉस करना कंपलसरी है, तभी आपको यहां पे कुछ आता हुआ दिखेगा। अदरवाइज गाइस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। तो नंबर के नीचे अभी दोनों ही चल रहे हैं। सो देखते हैं गाइस। काफी चॉपी मार्केट है गाइस, दोनों नंबर के नीचे हैं, निफ्टी अपने लोअर की लेवल पे है। मिड कैप ने गाइस वापस से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, बैंक निफ्टी अभी भी नीचे है, और निफ्टी अभी एलकेएल के ऊपर चल रहा है। विचित्र मार्केट है गाइस, काफी विचित्र मार्केट। नंबर के ऊपर क्लोजिंग का वेट करें गाइस तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। नंबर के ऊपर अगर हम क्लोजिंग का वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। फिलहाल में पुट साइड में हमें एक एंट्री मिली थी, और वहां से जो टारगेट हमारा 47.90 का था वो तो डन हो चुका है। लेकिन अभी भी आप देखिए तीनों मिड के नीचे चल रहा है। राइट। तो कहीं ना कहीं जो है ना अभी मोमेंटम एज सच आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉल ने गाइस अभी आप देखिए वाइट लाइन को अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है, तो कॉल में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। राइट। टारगेट्स होने वाले हैं, पहले तो मिड लेवल होने वाला है, और मिड लेवल के बाद गाइस अगला टारगेट वहां से होने वाला है आपका 66 रुपीज का। तो अभी दोनों ही नंबर के नीचे हैं गाइस, 47.90 आज का नंबर है। 47.90 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो फिर फर्दर मोमेंटम दिखेगा। निफ्टी गाइस रिजेक्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी वापस ऊपर आ रहा है, और गाइस मिड कैप बहुत अच्छा मूव कर रहा है। मिड कैप ने गाइस फेकआउट दिया और बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है मिड कैप में। मिड कैप का जो मोमेंटम है इस टाइम बहुत ही स्ट्रांग वाला मोमेंटम है। सो देखते हैं गाइस व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। तो फिलहाल में 47.90 के ऊपर अगर एक क्लोज आता है तो फिर हमें फर्दर यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। पुट में गाइस आप देखिए एक भी कैंडल अभी तक ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, एक भी सिंगल कैंडल। तो पुट में कहीं से कहीं तक कोई जान है ही नहीं। ठीक है। रही बात कॉल की, तो कॉल गाइस अभी अपने लोअर की लेवल से रिजेक्ट हो रहा है बार बार। तो एक बार अगर नंबर के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 47.90 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे हमें फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा। और टारगेट आप ले सकते हो यहाँ पे 60-62 के आसपास। पुट को देखिएगा इस मिड के ऊपर जा ही नहीं पा रहा। पुट हमारा मिड के ऊपर जा ही नहीं पा रहा। और निफ्टी अभी तक लोअर की लेवल के नीचे नहीं गया है। इसका मतलब वीकनेस वाला साइन तो अभी तक कहीं तक आया नहीं है। तो 47.90 पे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नंबर है आज का। 47.90 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा।
चलिए गाइस 48 47 चल रहा है, क्लोजिंग आने में अभी भी 24 सेकंड है। देखते हैं 24 सेकंड में क्लोजिंग आती है कि नहीं आती गाइस। तो कॉल में हमारी जो एंट्री बनी है वो बनी है अप्रोक्सीमेटली 41 के लेवल से। सो देखते हैं गाइस, ₹50 आ गया अभी तक, वंडरफुल। ₹50 टिल नाउ। टारगेट गाइस यहां से अगर क्लोजिंग आ जाती है, और क्लोजिंग आ ही गई है, तो टारगेट यहां से आप ले सकते हो लगभग लगभग इसका ₹62 के आसपास। ठीक है, अभी तक 54 आ गया है। 52 54 आ गया गाइस। तो टारगेट इसका जो बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली बनेगा आपका 60 से 62 के बीच में, राइट। चौपे मार्केट है गाइस, बहुत चौपी मार्केट है। चलिए, तो कॉल साइड में हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं, लगभग लगभग हमारा 60 62 के आसपास, राइट। देखते हैं गाइस क्या होता है। नंबर के ऊपर क्लोजिंग आ गई गाइस कॉल की वापस से। लेट्स सी। सो अगेन अ चॉपी मार्केट गाइस, मिड से रिवर्स हो रहा है वापस से, मिड कैप भी मिड से रिवर्स हो रहा है, निफ्टी भी मिड से रिवर्स हो रहा है। और अगेन गाइस, अगेन एक अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है नंबर के अकॉर्डिंग कॉल में। सो क्लियर कट आप देख सकते हैं गाइस, मार्केट पूरी तरीके से चौपी है, लेकिन निफ्टी को यहां से एक बार नया हाई बनाना चाहिए, राइट। एक फेक आउट हुआ है निफ्टी में। निफ्टी में एक फेक आउट हुआ है गाइस, तो उस हिसाब से नया हाई बनना चाहिए। तो नए हाई के हिसाब से गाइस हमें प्रीमियम जो है ना, आराम से ₹70 के आसपास दिख जाना चाहिए, राइट। 70 रुपए के आसपास प्रीमियम दिखना चाहिए। और निफ्टी को यहाँ से नया हाई बनाना चाहिए, राइट। नंबर के ऊपर सस्टेन कर रहा है गाइस कंटिन्यूअसली। तो निफ्टी में फेक आउट हुआ है गाइस, निफ्टी उस हिसाब से नया हाई बनाएगा अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 24,886। 24,886 के आसपास एक नया हाई बनता हुआ दिखना चाहिए आपको। मिड कैप भी गाइस ऊपर निकल रहा है, और आपका बैंक निफ्टी भी वापस से ऊपर आ गया है। मिड कैप और बैंक निफ्टी दोनों ही वापस से ऊपर आ गए हैं। सो लेट्स सी। तो निफ्टी में गाइस एक नया हाई दिखना चाहिए, फेकआउट सिचुएशन हो चुकी है, मिड कैप ऊपर निकल रहा है, और आपका जो बैंक निफ्टी है वो भी ऊपर आ गया है। और निफ्टी गाइस अभी मिड लेवल के आसपास ही चल रहा है। निफ्टी एक बार मिड को क्रॉस करेगा तो अच्छा मूवमेंट दिखेगा आपको, है ना। और अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 60 62 के आसपास एक पहला टारगेट बनता है। और अगर उसको क्रॉस करता है गाइस, तो ये 72 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी। 60 से 62 रुपीज का एक टारगेट दिखता है, और उसके ऊपर आपको ₹72 का टारगेट दिखेगा। और मिड के ऊपर गाइस अभी तक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मिड को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट आएगा।
चॉपी मार्केट है गाइस, पूरी तरीके से चॉपी मार्केट है। तो अगले 11 मिनट में हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, पूरी तरीके से चॉपी मार्केट है गाइस। ध्यान से देखिए तीनों चार्ट्स को, तीनों ही मिड के नीचे चल रहे हैं। तीनों, कॉल भी, निफ्टी भी और पुट भी। तो मिड को तो गाइस एक ना एक को क्रॉस करना पड़ेगा। या तो कॉल करे या तो पुट करे। ना तो निफ्टी ऊपर जा पा रहा है, ना कॉल ऊपर जा पा रहा है, ना पुट ऊपर जा पा रहा है। तो मोमेंटम अगर आपको दिखेगा गाइस, तो वो कब दिखेगा, जब ये मिड के ऊपर क्लोजिंग दे देंगे। ठीक है। निफ्टी में एक फेकआउट है, तो फेकआउट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और गाइस जो लास्ट कैंडल निफ्टी में बनी है 9:45 की, वो रिवर्सल कैंडल है। जो लास्ट कैंडल बनी है निफ्टी में 9:45 की, जो बिल्कुल लास्ट कैंडल बनी है, इसके पहले जो कैंडल बनी है 9:45 की, वो रिवर्सल कैंडल गाइस। 9:45 की कैंडल इज द रिवर्सल कैंडल। सो कीप स्ट्रॉन्ग आई ऑन दैट कैंडल, राइट। उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर कुछ हरकत होती हुई दिख सकती है। चलिए, लास्ट कैंडल निफ्टी में जो बनी है गाइस 9:45 की, दैट इज द रिवर्सल कैंडल। सो लेट्स सी। काफी टफ मार्केट है गाइस। लास्ट कैंडल इज द रिवर्सल कैंडल इन निफ्टी। चलिए गाइस, तीनों ही मिड के नीचे हैं। चलिए, तीनों ही मिड के नीचे हैं गाइस अभी भी। कॉल नंबर के आसपास चल रहा है, पुट तो डेफिनेटली नंबर से दूर जा चुका है। पुट गाइस नंबर से दूर जा चुका है, राइट। तो पुट की तो कोई अभी कहानी नजर नहीं आ रही। देखिए मोमेंटम गाइस कल हो गया था लास्ट लास्ट में, इसलिए अभी तक कोई मोमेंटम ऐसा खास दिखा नहीं है, राइट। और निफ्टी अगर अपना हाई ब्रेक करेगा डेफिनेटली, तो एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट निफ्टी का हाई ब्रेक होना कंपलसरी है। चलिए लेट्स सी। 7 मिनट और देखते हैं गाइस, देन विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। क्योंकि मार्केट चौपी गाइस, कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी हमने पुट में एक टारगेट ले लिया है, और कॉल में भी गाइस हमने एक वाइट लाइन से मिड लेवल तक एक टारगेट ले लिया है। छोटे टारगेट्स थे आज के, बट डेफिनेटली हमने एक टारगेट ले लिया, राइट। सो जो लास्ट कैंडल है निफ्टी में, दैट इज द रिवर्सल कैंडल। कॉल को गाइस ध्यान से देखिए, कॉल नंबर के आसपास ही चल रहा है। तो कॉल शूट कर सकता है, चांसेस हैं। बट उसके लिए 51.85 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही कुछ मामला बनेगा, राइट। सो लास्ट कैंडल के ऊपर अगर निकलता है गाइस मार्केट, तो डेफिनेटली आपको एक तेजी दिखेगी, क्योंकि रिवर्सल कैंडल है लास्ट वाला।
और पुट को गाइस ध्यान से देखिए, जो राइट साइड वाला चार्ट है, पुट अभी भी अपने वाइट लाइन को अच्छा सपोर्ट दे रहा है। चलिए गाइस, तो क्लोजिंग वापस से ऊपर आइएगा इस कॉल में। पुट डेफिनेटली नीचे ही चल रहा है। टारगेट हमारा होने वाला है 60 से 62 के बीच में। 60 रुपीज से 62 रुपीज के बीच में। वो निफ्टी अभी भी रिवर्सल कैंडल के अंडर ही चल रहा है। 945 का जो कैंडल है वो रिवर्सल है। चौपी मार्केट है, पूरी तरीके से चौपी मार्केट है गाइस। मिड कैप ने बहुत अच्छा यहाँ से डाउन से दे दिया मूव, राइट। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही थके हुए चल रहे हैं। सो अगले 4 मिनट में हम सेशन क्लोज करेंगे, एंड देन आई विल अपडेट यू एट 3:30 व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। तो निफ्टी को एक नया हाई तो बनाना चाहिए गाइस यहाँ से। फेकआउट की कंडीशन हुई है। लेकिन गाइस निफ्टी तो नया हाई बना देगा, लेकिन कॉल में मूव आने के लिए पुट को गाइस अपने लोअर की लेवल के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, राइट। तब जाके आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और नहीं तो गाइस मार्केट ये पूरा पूरा आज सेलर्स वाला है। सेलर्स डे है आज, राइट। पूरी तरीके से मार्केट सेलर्स के ट्रैप में है, और ये प्रीमियम आपके बहुत नीचे आ जाएंगे। चलिए, तो पुट में गाइस ये जो कैंडल बन रही है अभी करंटली, ये रिवर्सल कैंडल है। पुट में ये जो करंटली जो कैंडल बन रही है अभी, रनिंग कैंडल जो है, ये रिवर्सल कैंडल है। ठीक है। तो देखते हैं गाइस, मार्केट इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है। करंट कैंडल ऑन द पुट साइड इज द रिवर्सल कैंडल, राइट। निफ्टी को ध्यान से देखिए गाइस, आप बीच वाला चार्ट में थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए आप। ये मिड के ऊपर जा ही नहीं पा रहा गाइस। पहली कैंडल से अभी तक ये मिड के ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल है, 24,857 का लेवल, राइट। ये अभी तक मिड के ऊपर जा ही नहीं पा रहा गाइस। इसीलिए कॉल में मोमेंटम नहीं आ रहा। कॉल में मोमेंटम ना आने की वजह यही है, और कॉल को भी आप ध्यान से देखिए। कॉल भी गाइस अभी तक एक भी कैंडल मिड के ऊपर नहीं गई है। इस एरिया को ध्यान से देखिए आप। इस ऑरेंज वाली लाइन को देखिए, एक भी कैंडल अभी तक मिड के ऊपर नहीं गई है, राइट। तो मोमेंटम आने के लिए गाइस सिंक जरूरी है, राइट। सिंक नहीं होगा चार्ट तो फिर मोमेंटम नहीं आएगा। और पुट को भी आप ध्यान से देखिए, पुट भी गाइस अभी तक मिड के ऊपर नहीं जा पाया है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप पुट को। पुट भी अभी तक मिड के ऊपर नहीं जा पाया, सिर्फ ये कि सिंगल कैंडल गई थी, ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट हुआ था, उसके बाद फिर से वो नीचे आ गया। तो तीनों ही अभी मिड के नीचे हैं गाइस, तो मोमेंट आएगा कैसे? मोमेंट नहीं आएगा। एटलीस्ट निफ्टी को ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, उसके साथ कॉल को भी ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, फिर जाके आपको मोमेंट दिखेगा। नहीं तो मोमेंट नहीं दिखेगा आपको, राइट। तो ये जो लास्ट कैंडल अभी बन रही है गाइस हमारी पुट साइड में, जो करंट कैंडल है, ये हमारी रिवर्सल है। तो इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर यहाँ से हमें एक पुट साइड में अच्छा मूव देखने को मिलेगा।
ठीक है, लेकिन शर्त यही है गाइस कि मिड के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। तो मिड हमारा 43.55 है पुट साइड में, कॉल साइड में मिड हमारा 51.85। क्लोजिंग आई तो मोमेंटम आएगा, क्लोजिंग नहीं आएगी तो यहीं घूम फिर के ये टाइम स्पेंड कर देगा। चलिए, तो इट्स ऑलमोस्ट 10 गाइस नाउ। और ऑलरेडी हमने छोटे छोटे दो ट्रेड्स कैप्चर किए, वन ऑन द पुट साइड, वन ऑन द कॉल साइड। स्टिल गाइस नो सच बिग मोमेंटम। सो मैं आपको अपडेट करूंगा आफ्टर 3:30 व्हाट एग्जैक्टली इज हैपेंड इन द मार्केट एंड व्हाट इज द मूव टुडे, राइट, ऑन द कॉल साइड और ऑन द पुट साइड। बहरहाल निफ्टी को एक नया हाई बनाना चाहिए गाइस, जब तक ये 24,829 के ऊपर चल रहा है। और कॉल साइड में गाइस हमारे पास जो टारगेट ऊपर बनता है दैट इज अराउंड 66 to 72। और पुट साइड में गाइस हमारे पास एक टारगेट बनता है अप्रोक्सीमेटली 58 से 60 रुपीज का। सो लेट्स सी गाइस विच इज द विनर। और आज का हमारा नंबर है 47.90, तो इस नंबर को ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर जहां भी क्लोजिंग आएगी विल गेट द गुड मूव, राइट। So I will update you after 3:30 what exactly has happened, and we'll meet tomorrow in the live market. Till then, take care, bye bye, and see you tomorrow in the live market. Thank you.